today we will study maths of standard 6th chapter number 11 algebra. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैसे मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम चेंज करते हैं, ओके, इक्वेशन के फॉर्म में. नाउ सेम थिंग वी विल डू इन 11.4. ओके, तो आंसर्स द फॉलोइंग है. तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप ध्यान से स्टडी करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे तो आपको कंफर्मली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. ओके, फर्स्ट, टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी 5 years. ओके, फर्स्ट हमको यहाँ पर क्या लेना है, सरिता's एज या सरिता's प्रेजेंट एज. ओके, सरिता's प्रेजेंट एज इज 5 years. ओके, देन इसको देख के हमको नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर देना है. व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. ओके, क्वेश्चन में क्या है कि अभी उसकी एज x years है, तो 5 years के बाद उसकी एज कितनी होगी. ओके, तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी उसकी एज है 5 years, देन आफ्टर 5 years कितनी हो जाएगी, उसमें 5 हम प्लस कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट एज तो y है, हमको पता नहीं. सपोज प्रेजेंट एज 10 years है, तो 5 साल के बाद आप एग्जैक्टली बता दोगे कि 15 years होगी. ओके, सेम इसी टाइप से कि उसकी एज 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 12, 13 भी हो सकती है. ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है भाई. सरिता एक ही नहीं है ना, दुनिया में बहुत सारी सरिता होगी और सभी की एज अलग अलग होगी. ओके, सो सेम यहाँ पर हमने सपोज किया है कि उसकी प्रेजेंट एज y है, तो 5 years के बाद उसकी एज हुई y + 5. देन सेकंड नंबर, व्हाट वाज हर एज 3 years बैक. तो अभी एज 5 years है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो है उसमें से माइनस कर देंगे. जो अभी की प्रेजेंट एज है, सपोज 10 years है, तो 10 years तो 3 years पहले कितनी होगी, 10 - 3 7 years हुई. सेम इसी टाइप से हमने यहाँ पर y रखा है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज. उसके ग्रैंडफादर उसकी एज से 6 times ज्यादा है. व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर क्या है, ग्रैंडफादर्स एज इज 6 times. तो उसकी एज कितनी होगी, 6 by. ओके, सो सरिता's एज is equal to 6 by. Okay, then grandmother is 2 years younger than grandfather. जो ग्रैंडफादर की एज है 6y. ओके, तो 6 times है उससे, तो उसकी एज जो ग्रैंडफादर की एज हुई वो हुई 6y. ओके, देन तो जो ग्रैंडफादर की एज है 6y, उससे यंगर है 2 years ग्रैंडमदर. तो ग्रैंडमदर की एज कितनी हुई, तो होगा यहाँ पर एज ऑफ ग्रैंडमदर इज इक्वल टू 6y - 2. यंगर इट मींस छोटा है. ओके, यंगर इसमें छोटा है, तो 5y ग्रैंडफादर की एज है और उससे 2 साल छोटा है, इट मींस 6y - 2. Then fifth, Sarita's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. Okay, what is the her father's age? तो यहाँ पर हमको father's age निकालेंगे. father's age कितना होगा father's age का, उसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 5 years more than 3 times of Sarita's age. 3 times, it means भाई present age कितना है, भाई. ओके, उसका 3 times, इट मींस y के साथ हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हुआ. देन क्या लिखा है, 5 years more. मोर होता है तब हम प्लस करते हैं और लेस होता है तब हम माइनस करते हैं, तो मोर इट मींस प्लस एंड 5. अंडरस्टैंड. इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर बी, ये था क्वेश्चन नंबर
बस का ए। ओके, देन बी करना है हमको। क्वेश्चन नंबर बी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is the b meter? So breadth is, suppose breadth is b meter. So हमको लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज द लेंथ? सो लेंथ इज इक्वल टू, क्या लिखा है, 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ओके, तो b जो है वो 3 टाइम्स है। सो 3b लिखा हमने, जितने टाइम्स होगा उतना लिखेंगे हम। देन लेस देन 4 मीटर लेस हुआ तो माइनस करते हैं, 4 मीटर लेस, ये हमारा L हो गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सी, a rectangular box has height h. Its length is 5 times the height and breadth is 10 centimeter less than the length. Express the length and the breadth of the box in terms of the height. Height कितना है यहाँ पर? Height is h. Then length निकालेंगे हम। Length क्या होगा? Length के लिए लिखा है its length is 5 times the height. 5 times the height. It means जो height है उसका 5 times. Okay. Then and the breadth is 10 centimeter less than the length. तो breadth कितना होगा? Length से 3 centimeter, sorry, 10 centimeter less. It means 5h, length कितना था? 5h minus 10. ओके, यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर बी, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ द हिल ऑफ टॉप. मीना इज स्टेप एस, बीना इज 8 स्टेप अहेड एंड लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड. ओके, वेयर आर बीना एंड मीना? द टोटल नंबर ऑफ स्टेप ऑफ द hill top is 10 less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using S. Okay, तो यहाँ पर हमको express the total number of steps लिखना है। तो first Meena, Veena and Leena are climbing at the steps of the hill top. Meena कहाँ पर है? S पर है। Meena S स्टेप पर है। Then बीना कहाँ पर है? बीना का लिखा है बीना इज 8 स्टेप्स अहेड। अहेड मीन्स ऊपर है। तो S प्लस बीना इज इक्वल टू, लीना के लिए क्या लिखा है क्वेश्चन में? लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। 7 स्टेप्स बिहाइंड इट मीन्स मीना कहाँ पर थी? S पर, तो उसके साथ पीछे थी 7 स्टेप्स बिहाइंड। बिहाइंड इट मीन्स पीछे, इट मीन्स हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ये उससे अहेड थी, अहेड मीन्स प्लस। ओके, देन क्वेश्चन में आगे क्या है? 2 क्वेश्चंस थे, 1 एंड 2। बीना और लीना का क्या था? वो था हमारा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। देन यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू कितना है? 10 लेस देन 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इट मीन्स 4s, क्योंकि टोटल स्टेप्स कितना है? s। 4s माइनस 10 लेस देन 10 है, सो हमने यहाँ पर 10 लिखा। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर ई, A bus travel at v किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे बस ट्रेवल at v किलोमीटर पर आवर। देन इट इज गोइंग फ्रॉम दशपुर टू बीशपुर। दशपुर से बीसपुर तक जाती है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 बस ट्रेवल्स एट 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, पर आवर 1 घंटे में वो
किलोमीटर चलती है। तो 5 घंटे में, ओके, 5 आवर्स में कितना चलेगी? v 1 आवर में चलती है v किलोमीटर, और 1 आवर में v किलोमीटर चलती है, तो 5 आवर्स में कितना चलेगी? 5v चलेगी ना। देन बिसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, तो उससे आगे कितना जाती है? 20 किलोमीटर दूर रहता है बिसपुर दसपुर से। ओके, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दसपुर टू बिसपुर। तो ये यहाँ पर उसका डिस्टेंस हो गया, कितना चली वो? 5 आवर्स चली, और उसके बाद उसका 20 किलोमीटर रहा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हमको मिल गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक्सप्रेशन करना है, जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको करना है। थर्ड नंबर में भी यही करना है आपको, तो आप इजीली कर पाओगे, और नहीं होगा तो मैं PDF में आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगी। ओके, देन टेक केयर ऑफ यू, बाय।